इकराम और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद फाजिल जमात बहुम का तालिबे इल्म हूँ। अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के दिन यौम उर्दू मनाया जाता है। अल्लामा इकबाल के अशार पर आज हम बैतबाजी पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम उर्दू बनाया जाता है। ये आज अल्लामा इकबाल के अशार पर बैतबाजी पेश करेंगे। अल्लाह से करे दूरी तो तालीम भी कितना, अल्लाह से दूरी करे तो तालीम भी कितना, मिलाद भी और औलाद भी, जागीर भी कितना, जागीर भी कितना। वाह, आप हाथ से शुरू की। हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है और लानत भेजता है शैतान। रह गई रस्मे अदा रूए बिलाली नारे, रह गई रस्मे अदा रूए बिलाली नारे, फलसफा रह गया तलकीनी गजाली नारे। तलकीनी गजाली नारे आप याद से शुरू कीजिए। ये देखा के जा रहा हूँ कहीं, ये देखा के जा रहा हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। इसीलिए आप दूर से शुरू कीजिए। नहीं तेरा नशेबंदी पुराने सुल्तानी की उम्मत पर, कसरे सुल्तानी की उम्मत पर, नहीं तेरा नशेबंद पुराने सुल्तानी की उम्मत पर, जो शायरी है बेरा के पहाड़ पर, बसेरा के पहाड़ों की चट्टानों पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहाड़ों की चट्टानों पर आप रात से शुरू कीजिए। रहते हैं सितमकश सफर सब, रहते हैं सितमकश सफर सब, तारे इंसान सजर हजर सब, तारे इंसान सजर हजर सब। बात शुरू की। बेताब है जहां के हर्षे, बेताब है जहां के हर्षे, कहते हैं जिसे सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। आप याद से शुरू की। यही सबक देता है शाम का डूबता सूरज, यही सबक देता है शाम का डूबता सूरज। मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, डूब जाओगे। आप याद से शुरू कीजिए। ये बंदे की खुदाई वो बंदे की कदाई, ये बंदे की खुदाई ये बंदे की खुदाई, या बंदे खुदाबंद या बंदे जमाना। वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दों से ज़रीफों से मोहब्बत करना, ज़रीफों से मोहब्बत करना। आप अलिफ से शुरू। इस राह में मकाम बेमहल है, इस राह में मकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है। पोशीदा करार में अजल है। आप क्या से यूरोप की गुलामी पर रजामंद हुआ तो, यूरोप की गुलामी पर रजामंद हुआ तो, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। बेशक बेशक यूरोप से नहीं। आप बात से शुरू कीजिए। नसीब अच्छी ना हो तो खूबसूरती का क्या फायदा, नसीब अच्छी ना हो तो खूबसूरती का क्या फायदा, दिलों के शहंशाह तो गरीब लोग हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। गरीब लोग हुआ करते हैं। उन्हें गुनाह से तो कोई और शुरू नहीं करना, इसीलिए आप मुझे शुरू ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी कितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी कितना, शमशीर
तदबीर के दस्ते जरिए से तकदीर नक्शा होती है, तदबीर के दस्ते जरिए से तकदीर नक्शा होती है। कुदरत भी मेहरबान होता है जब कोशिशें इंसान होती है, होती है। यहाँ से शुरू की अंजाम है इस कलाम का हुस्न, अंजाम है इस कलाम का हुस्न, आगाज है इंतहाए हुस्न, इंतहाए इश्क। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, नहीं है चीज कोई निकम्मी जमाने में, कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने। वाह वाह वाह, कुदरत के कारखाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दोनों ने अच्छी बेदबाजी की, पेश की। मैं आज आप सबके सामने हमारे अजीम शायर अल्लामा इकबाल के बारे में चंद अल्फाज पेश करना चाहता हूँ। शेख मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, जिन्हें सूफी मुशरिक भी कहा जाता था। अल्लामा इकबाल की इब्तिदाई तालीम मकतब में हुई, फिर बाद में सियालकोट के स्कॉट मिशन कॉलेज में दफे का इम्तिहान पास किया और सियालकोट के मौलवी सैयद मीर हसन से अरबी और फारसी सीखी और उन्हीं के फैज़ से ज़बान का सही ज़ौक़ पैदा हुआ और आला तालीम के लिए लाहौर का 1895 में लाहौर कॉलेज को तशरीफ ले गए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिल हुए। यहीं से जहां से 1869 में बीए का एग्जाम में इम्तियाजी कामयाबी पाई और यहीं से 1899 में फलसफा में एमए का इम्तिहान पास किया। 1903 में अल्लामा इकबाल को फलसफा के असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। अल्लामा से शायरी से बेहद लगाव था। शुरू में इन्होंने हज़रत साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से इस्लाह ली। इनका हाफिज़ा बहुत तेज था, जितने अशआर ज़बान से निकलते थे वो उसी तरतीब में दूसरे दिन भी दोहराते थे और ये उर्दू का ये मायनाम शायर तवील अदालत के बाद 21 अप्रैल 1938 को हमेशा के लिए खामोश हो गया। उर्दू कलाम के मजमूए 4 हैं, बाले जिब्राइल अरमाने हिजाज। बागे दिरा इनका पहला मजमूआ कलाम है और इनका शाहकार मजमूआ कलाम बाले जिब्राइल है। 1923 में बरतानवी हुकूमत की जानिब से इनको सर का खिताब मिला और इसके अलावा इनको शायर मशरिक और फलसफी शायर भी कहा जाता है। जज़ाकल्लाहु खैर।
भी वगैरह। शामिल इकराम उर्दू जुबान ना किसी एक रट्टे की जुबान है, ना किसी एक मोहब्बत की जुबान है। उर्दू जुबान प्रेम और मोहब्बत की जुबान है। उर्दू जुबान दुआदारी की जुबान है। उर्दू जुबान बिना मालूमात की जुबान है। उर्दू जुबान दूसरे जुबानों से खुद को जोड़ने वाली एक ताकतवर जुबान है। उर्दू जुबान में अजीब इस्लामिया समाजियाँ मौजूद है, बल्कि ये जुबान हमारे तहजीब इबाद के आयनाकार है। सारे आलम में फैली हुई खुशबू देखी, सारे आलम में फैली हुई खुशबू देखी, हर लहजे में महकती हुई रूह देखी। सैकड़ों और भी दुनिया में जुबानें हैं मगर, सैकड़ों और भी दुनिया में जुबानें हैं मगर, जिसमें बढ़ती है फसाद वो जुबान है उर्दू। शामिल हमारे मुल्क में उर्दू जुबान के बहुत सारे शियार और मुबल्लिग पैदा हुए जिन्होंने इस जुबान को अपने खून जुबान से सीखा। शामिल इकराम, ये बहुत अफसोस की बात है कि दौरे जदीद में उर्दू जुबान को सिर्फ मुसलमानों की जुबान तक महदूद कर दिया गया है, जबकि ये जुबान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी जुबान। अगर ये जुबान सिर्फ मुसलमानों की होती तो प्रेमचंद, मुंशीचंद, जोला प्रसाद, बर्तननाथ तक वोट पूरी होता। अगर मुस्लिम शिया और मुबल्लिग ना होते तक़सीम हिंद के बाद उर्दू जुबान को वो मुकाम नाम हासिल हो सका जिसके वो हकदार थे। उर्दू जुबान सिर्फ एक जुबान का नाम ही नहीं, बल्कि वो एक चलती फिरती जुबान का नाम है। मोहतरमा शामिल, मैं अपनी तहरीर के तर्जुमा पर आप सबसे ये अर्ज़ा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और ये आपका फर्ज भी है। आप अपने अजीज जुबान की रुआ को किसी हाल ना बोलने दें। जब तक हम अपने साथियों और घरवालों को उर्दू पढ़ाने और लिखाने के लायक नहीं बना सकते, जब तक उर्दू जुबान के रखते नामुमकिन है। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उसी के पढ़ाने के तरीका सीखा। एक चीज चलते चलते थक जाती है, लेकिन अगर इसकी गर्दन काट दे तो वो दोबारा चलने लगती है। जी सही जवाब, इसका जवाब पेंसिल है। दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? जी सही जवाब, जंगल का बादशाह शेर। वो जगह कौन सी है जहाँ ज्यादा 10 लोग हैं लेकिन वहाँ से 9 लोग आते हैं? जी सही जवाब, कब्रिस्तान। ये काम कर रहे इंसान के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो सारी जिंदगी एक ही तरीका रहता है? जी सही जवाब, आदि। इसका नाम बताएं। उस चीज का नाम बताएं जो जिंदा हो दफना देते हैं। उस चीज का नाम बताएं जो जिंदा हो दफना देते हैं, मर जाए तो निकाल देते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, उस चीज का नाम बताएं जो जिंदा हो तो दफना देते हैं, मर जाए तो निकाल देते हैं। इसका सही जवाब पौधा है। वो कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे आती है कभी ऊपर नहीं जाती? सही जवाब, इसका जवाब बारिश था। हरी थी मन भरी थी, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती गड़ी थी, भाषा की गहराई में जो चाला उड़ी खड़ी थी। सही जवाब, इसका जवाब भी सी था।
छत के ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना। इसका जवाब अनार है। एक जानवर ऐसा जो चलते चलते रुक गया, लाओ चूड़ी गला काटो फिर भी चलने लग गया। एक जानवर ऐसा जो चलते चलते रुक गया, लाओ चूड़ी गला काटो फिर भी चलने लग गया। जी इसका जवाब पेंसिल था। ये जुनैद एक जानवर ऐसा जिसकी लूटे पैसा, सर पे ताजे बादशाह के जैसा। इसका जवाब मोर है। ये वो क्या है जिसकी आगे नहीं मगर रोता है, पाँव नहीं मगर चलता है। यार ये लिया इसका जवाब बादल है। यार ये चलो जी दोस्तों बाजार जाएंगे, एक शीशी में 2 रंग लाएंगे। जी इसका जवाब अंडा था। शुक्रिया। क्या बनते हो मैं सबको तरस रहा हूँ, साथी वो है बदन में मैं तुम्हें पड़ा हूँ। आई बाहर कन्या फूल की हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में शाम को रो रहा हूँ। बस मैं हमसे मर न जाऊँ, जब से चमन चढ़ा है ये हाल हो गया है। दिल हम को खा रहा है, हम दिल को खा रहा है, गाना इसे समझ कर खुश होना सुनने वाला। मोहतरम सदर मुदर्रिसा साहिबा, मेरे हर दिल अजीज उस्ताद और प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यौम उर्दू के मौके पर मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं उर्दू ज़बान की अहमियत पर लबे कुशाई करूं। यौम उर्दू वो अजीब दिन है जिसमें उर्दू के मशहूर शायर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की विलादत हुई। तहरीर मोहब्बत है बयान उर्दू, तहरीर मोहब्बत है बयान उर्दू, अल्फाज की जन्नत जहान उर्दू। फरहाद सिफत लोग है शहदा इसके, फरहाद सिफत लोग है शहदा इसके, शीरी से भी शीरी है जहान उर्दू। सामाईन इकराम में थोड़ा उर्दू ज़बान का तारुफ पेश करते हुए आगे बढ़ूंगा कि उर्दू ज़बान तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर या फौज के हैं। लश्करी यानी ज़बान, इस ज़बान तमाम ज़ुबानों के अल्फाज मिलते हैं, यानी फारसी, हिंदी, अरबी वगैरह। मोअज़्ज़िज़ सामईन, उर्दू ज़बान न किसी एक फिरके की ज़बान है न किसी एक मज़हब की ज़बान है। उर्दू ज़बान प्रेम और मोहब्बत की ज़बान है। उर्दू ज़बान रोज़ादारी की ज़बान है। उर्दू ज़बान मेल मिलाप की ज़बान है। उर्दू ज़बान दूसरे ज़बानों से उनको जोड़ने वाली एक ताकतवर ज़बान है। उर्दू ज़बान में अजीम इस्लामी सरमाया मौजूद है, बल्कि ये ज़बान हमारी तहज़ीब और तहक़ीक़ात की आईनादार है। सारे आलम में फैली खुशबू देखी, सारे आलम में फैली खुशबू देखी, हर लहजे में महकती उर्दू देखी। सैकड़ों और भी दुनिया में ज़बानें हैं मगर, सैकड़ों और भी दुनिया में ज़बानें हैं मगर, जिस पे बढ़ती है फिदाकत ज़बान उर्दू। सामईन, हमारे मुल्क में उर्दू ज़बान की बहुत सारे शोरा और मुसन्निफ़ीन पैदा हुए जिन्होंने इस ज़बान को अपने पूर्ण जिगर से सींचा। सामईन इकराम, ये बात बहुत अफसोस की बात है कि दौर जदीद में उर्दू ज़बान को सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान तक महदूद कर दिया गया है, जबकि ये ज़बान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी ज़बान है। अगर ये ज़बान सिर्फ मुसलमानों की हुई तो प्रेमचंद, किशनचंद, ज्वाला प्रसाद, रतननाथ, फिराक भोजपुरी वगैरह अजीज शरा और मुसन्निफ़ीन न होते। तक़सीम हिंद के बाद उर्दू ज़बान को वो मुकाम न हासिल हो सका जिसके वो हकदार थे। उर्दू ज़बान न सिर्फ एक ज़बान का नाम ही नहीं, बल्कि वो एक
जल्दी मिट्टी तहजीब का नाम है। मुहतरम सामईन, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम पर आप सबसे ये इल्तिजा और गुजारिश करता हूँ कि यह आप सबका फर्ज भी है, अपने अजीज ज़बान की रूह को मस्त न होने दे। जब तक हम अपने साथियों और घर वालों को उर्दू ज़बान पढ़ने और लिखने के लायक नहीं बनेंगे, जब तक उर्दू ज़बान की तरक्की नामुमकिन है। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू से बहाने से सलीका सीखा। शुक्रिया। Create a video of your talents and share it via WhatsApp on 9700491819. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe. Thank you.